बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज तारीख़ है 29 नवंबर और दिन है जुम्मे का। कुछ अहम तरीन तफसीलात आपके साथ शेयर करनी है। पहला तो ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने डी चौक पर जो कुछ हुआ इसके कुछ सबूत सामने रख दिए हैं और शहादतों के भी सबूत सामने रख दिए हैं। जो डेटा है वो सामने रख दिया है कि ये जो लोग हैं हमारे वो शहीद हुए हैं। अलबत्ता ये ओवरऑल पूरा डेटा तो नहीं है, सिर्फ कुछ अफराद का ही जो डेटा है वो सामने रखा गया है। और ये भी इंकशाफ किया है कि उस दिन डी चौक में अमेरिका की जानिब से कुछ असलहा फ़राहम किया गया था दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए, वो असलहा भी इस्तेमाल हुआ है। कुछ एक्सक्लूसिव तफसीलात आपके साथ शेयर करनी है जी। दूसरे नंबर पर इमरान खान साहब अडयाला जेल में नहीं है, इमरान खान साहब कहीं और हैं। ये बड़ा दावा सामने आया है। आज सारा दिन अडयाला जेल में क्या होता रहा और आखिर क्यों इमरान खान साहब से नहीं मिलने दिया जा रहा, इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव तफसीलात हैं, वो भी आज की व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा। और मोहसिन नकवी के इस्तीफ़े का क्या मामला है, इस पर भी कुछ तफसीलात हैं, वो भी आपके साथ शेयर करनी है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो पहले जी आपको ख़बर में देता चलूँ कि इमरान खान साहब अडयाला जेल में नहीं है। ये बड़ा दावा किया गया है शहबाज गिल साहब की जानिब से और उनका ये दावा है कि उनके क्रेडिबल सोर्सेज हैं, उन्होंने ये बताया कि इमरान खान अडयाला जेल में नहीं है बल्कि अडयाला जेल से वो कहीं और हैं। ये मैं बात वाज़े करता चलूँ कि इमरान खान साहब से 26 नवंबर के बाद 26 नवंबर तक जो है वो जो मुलाकातें थी वो होती रही, 26 या 25 नवंबर तक इमरान खान साहब से। और इन मुलाकातों में बैरिस्टर गौहर, बैरिस्टर सैफ और उससे पहले अली अमीन गंडापुर जो थे वो मुसलसल मुलाकातें करते रहे और कोई अदालती हुक्म नहीं था। उसके बावजूद भी ये अडयाला जेल जाते रहे और इमरान खान साहब से मुलाकातें करते रहे, क्योंकि दीगर रहनुमाओं के पास अदालती ऑर्डर होता था तब भी इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करने दी जाती थी। तो क्यों मुलाकातें होती रही, पैगाम रसानियाँ हो रही थी। लेकिन 26 नवंबर के बाद मुकम्मल तौर पर इमरान खान साहब से जो राब्ता है वो मुनक़ता हो चुका है। और ये राब्ता मुनक़ता होने के बाद फैसल चौधरी हैं वो अडयाला जेल पहुँचे और इमरान खान साहब का किसी एक केस में जो 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड था उसमें इमरान खान साहब की उन्होंने वकालत करनी थी और अदालती हुक्म भी था। इस पर जी उन्होंने इमरान खान साहब से मिलना था, सिग्नेचर वगैरह करवाने थे। और ज़ाहिर सी बात है जब वो मुलाकात करते गुफ्तगू भी होती और गुफ्तगू के बाद डिटेल्स भी सामने आती और इमरान खान साहब का जो कुछ हुआ 26 नवंबर डी चौक में, इस पर जो रद्द अमल था वो भी सामने आता। लेकिन उनकी जो मुलाकात है वो नहीं होने दी गई। उनको कहा गया जी कि ये पता नहीं कोई थाना न्यू टाउन या पिंडी का कोई थाना है उसमें गिरफ़्तार किए हुए, तो वहाँ पर जाएं, उधर के तफ्तीशी से पूछें कि वो मुलाकात करने देगा या नहीं देगा, और वो तफ्तीशी कहाँ पर है उसको कौन ढूंढता फिरेगा, और वो तफ्तीशी वहाँ से इधर आएगा, मुलाकात करवाएगा, क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, कोई पता नहीं। मतलब जो है वो चीज़ों को ड्रैग करने की, टालने की कोशिश की कि मुलाकात ना हो। फिर दूसरे नंबर पर जी इमरान खान साहब के अगेंस्ट आज तोशाखाना 2 केस की भी समाअत थी, वो समाअत भी अचानक मौखर कर दी गई और 3 दिसंबर तक वो जो समाअत थी वो अदालत की जानिब से मौखर की गई है। और अगर वो केस की समाअत होती तो वहाँ पर भी सहाफ़ी जाते, वकला जाते, इमरान खान साहब से मुलाकात होती, गुफ्तगू होती और इस चीज़ के ऊपर जो रद्द अमल था वो इमरान खान साहब का सामने आता कि इमरान खान साहब की अब क्या हिदायत हैं। अब जो कुछ भी हुआ इस पर इमरान खान साहब तक कोई इन्फॉर्मेशन पहुंची है, नहीं पहुंची, या इमरान खान साहब को अपनी मर्ज़ी की जो इन्फॉर्मेशन है वो दी जा रही है, क्योंकि जेल में तो ज़ाहिर सी बात है पीटीवी है या इस तरह का ही कोई सोर्स होगा। तो यही जो वकला वगैरह होते हैं, सहाफ़ी होते हैं, वो अंदर जाते हैं, गुफ्तगू करते हैं, तो इमरान खान के पास जो इन्फॉर्मेशन है वो पहुँचती है। तो इमरान खान साहब का खैर अभी तक इस चीज़ के ऊपर इसी वजह से भी मिलने नहीं दिया जा रहा, ब्लाइंड रखा जा रहा है कि अगर इमरान खान ने कोई रद्द अमल इसके ऊपर दे दिया, इस चीज़ से भी डरा जा रहा है कि फिर उसके बाद पता नहीं जो है वो क्या होगा। ऑलरेडी एक के बाद एक जो गुनाह है वो किया जा रहा है अपने पिछले गुनाह को छुपाने के लिए, यानी कि पिछले गुनाह की वजह से डर है इमरान खान का कि वो अगर निकल आया जेल से बाहर तो वो हमें छोड़ेगा नहीं, और उस गुनाह को छुपाने के लिए एक और गुनाह और उस गुनाह के ऊपर एक और जो गुनाह है वो किया जा रहा है। जो कुछ डी चौक में हुआ वो आप सबके जो है वो सामने है। मतलब है कि अल्फाज नहीं मिल रहे कि जो डी चौक है उसको किस तरह से जो कुछ वहाँ पर हुआ उसको एक्सप्लेन किया जाए। तो बहरहाल जी ये सारी सिचुएशन रही आज अडयाला जेल में। शहबाज गिल साहब ने बड़ा दावा किया है कि इमरान खान साहब अडयाला जेल में नहीं है। अब अडयाला जेल नहीं है तो फिर कहाँ पर हैं, क्योंकि मिलने भी नहीं दिया जा रहा, तो कोई इस वक्त इमरान खान साहब की इन्फॉर्मेशन नहीं है। दूसरे नंबर पर जी एक बड़ा इंकशाफ सामने आया है और ये इंकशाफ किया है उमर अयूब साहब ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर लीडर हैं।
उन्होंने ये कहा कि उस दिन डी चौक में जो फायरिंग हुई, उस फायरिंग में जो असलहा इस्तेमाल किया गया वो अमेरिका की जानिब से दिया गया था, और ये असलहा अमेरिका ने दहशतगर्दों को मारने के लिए या दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ मुकाबला करने के लिए जदीद जो असलहा था वो दिया था। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, अगर आप उनके साथ लड़ाई कर रहे हैं दहशतगर्दों के साथ, तो उनके पास भी अगर जदीद असलहा है तो उसको मुकाबला करने के लिए आपके पास भी जदीद असलहा होना चाहिए, लेकिन आपके पास नहीं था, तो अमेरिका ने आपको जो असलहा है वो दिया। अब जी वो असला कहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है? पीटीआई वर्कर्स के ख़िलाफ़, डी चौक में मुजाहिरीन के ख़िलाफ़। तो ये बड़ा दावा किया है उमर अयूब साहब की जानिब से। अब नाज़रीन, इस सिचुएशन को समझना है, और इस वक्त ओवरसीज़ पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं और मुसलसल राब्ते में हैं जो कुछ हुआ डी चौक में इस मामले पर, और पूरी दुनिया से आवाज़ें भी उठ रही हैं। यानी कि पूरी दुनिया से आवाज़ें नहीं उठ रही, आवाज़ें भी उठ रही हैं, और इस मुंतखब हुकूमत के ऊपर अच्छा खासा इस वक्त दबाव पड़ चुका है, और आलमी जो मीडिया है वो सारी चीज़ें दिखा रहा है, चीज़ें छुपाए भी नहीं छुप रही। पहले ये कह रहे थे कि कोई गोली ही नहीं चली, मोहसिन नकवी ने कहा था, लेकिन फिर राना सनाउल्लाह कहते हैं जी कि देखें जितनी तादाद पीटीआई बता रही है उतनी तादाद नहीं है। हाँ ठीक है, चंद तादाद हैं, वो लोग हुए हैं शहीद, तो इसका मतलब ये है कि आप ये मान रहे हैं कि गोली चली है और जो शहादतें हैं वो हुई हैं। जो फिगर है, अभी तो पीटीआई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए 12 लोगों का कन्फर्म उनकी तस्वीरों के साथ जारी कर दिया कि ये 12 लोग हैं। अब जो बाकी लोग हैं उनमें से कैसे पता चले कि कोई शहीद हो गया है? क्योंकि वो सारे ही लापता है, ज़्यादातर उनमें लापता है या कुछ गिरफ्तार हैं। तो उनका जो डेटा है वो कंपाइल करना ज़ाहिर सी बात है एक बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है, कि हो सकता है कि कोई किसी ऐसे बंदे का डेटा दे दें, और अगर ये कहें कि ये शहीद हो गया और वो लापता किया गया हो, या वो लापता हो और उसको डाल दें कि ये शहीद है, तो इस वजह से एहतियात की जा रही है, और ऐसा डेटा फ्राहम नहीं किया जा रहा है जिसकी कोई कन्फर्मेशन नहीं है। तो ये तो चूँकि कन्फर्म थे, इसलिए पीटीआई ने अपनी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इन 12 लोगों का जो डेटा है वो दिया कि ये लोग हैं जिनको शहीद किया गया। इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा जो दीगर डिटेल्स हैं वो कह रहे हैं कि हम कंपाइल कर रहे हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें फ्राहम की जाएंगी, सामने आ जाएंगी। और वैसे ही जूँ जूँ दिन गुजरते जा रहे हैं, सोशल मीडिया के ऊपर मुख्तलिफ जो वीडियोज़ हैं वो भी सामने आती जा रही हैं, अस्पताल से भी चीज़ें सामने आ रही हैं, डॉक्टर्स के ज़राए से भी जो चीज़ें हैं वो सामने आ रही हैं कि कितनी जो शहादतें हैं वो हुई, और क्या जुल्म और बर्बरियत जो है वो उस दिन 26 तारीख को डी चौक पर किया गया। बहरहाल जी ये सारा मामला इंटरनेशनली भी उठाया जा रहा है, और फिर ये जो चीज़ सामने आई है, उमर अयूब साहब ने जो दावा किया है, और फिर फुटेजेस में भी स्नाइपर्स वगैरह की भी जो है वो फुटेज देखी जा सकती है कि कैसे एक स्नाइपर से, जो स्नाइपर है वो छीन के, तो जो एक मुजाहिरीन है वो जा रहे हैं कि ये ऊपर से हम पर जो गोलियां वो बरसा रहे थे, और फिर एक वीडियो में इस तरह की आवाज़ भी सामने आई कि ऐसा महसूस हुआ कि वो कोई AK-47 की नहीं बल्कि किसी मशीन गन की आवाज़ थी, और लाइटें ऑफ करके तो मशीन गन से बस फायरिंग धड़ाधड़ अंधाधुंध जो है वो की गई। गाड़ी की फुटेजेस आई जिसमें एक ही गाड़ी के ऊपर पता नहीं कितनी दर्जनों जो गोलियां थीं वो फायर हुई थी। तो बहरहाल ये सारी चीज़ें सामने रखी जा रही हैं। अब जी कुछ सैंक्शंस का भी यहाँ पर ख़तरा पैदा हो सकता है, कुछ पाबंदियों का भी, क्योंकि एक तो ये असला दिया किस चीज़ के लिए था और इस्तेमाल किस चीज़ के लिए हुआ, और ऊपर से जिस तरह से इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, चीज़ों के सबूत आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रहे हैं, तो ज़ाहिर सी बात है इसके ऊपर आलमी जो इदारे हैं वो भी खामोश हैं भी नहीं। कुछ की तरफ से तो तहकीकात का मुतालबा भी जो है वो सामने आ गया है, लेकिन कुछ सैंक्शंस का भी जो सामना है वो करना पड़ सकता है, और हुकूमत भी इस वक्त खौफज़दा है। हुकूमत और उनके जो सहूलतकार हैं वो दोनों ना सिर्फ खौफज़दा हैं, बल्कि इमरान ख़ान का जो खौफ है उनके हवास पर इस वक्त सवार हुआ है कि एक के बाद एक जो गुनाह है वो किया जा रहा है, ख़ुद को बचाने के लिए, ख़ुद को छुपाने के लिए, लेकिन चीज़ें संभले इनसे संभलने नहीं हो रही। और जो कुछ इन्होंने डी चौक में कर दिया है, ये आप इनका जो तख्त है ना, यानी कि एक हमाकत चाहिए होती है, और उस हमाकत के बाद जो तख्त है वो उल्टना होता है। अब ये जो इन्होंने किया इसको हमाकत तो नहीं बल्कि ये गुनाह आप कहें, जो जुल्म बर्बरियत इनकी जानिब से की गई है, ये इक़्तिदार अब इनके पास नहीं रहना, और ये इक़्तिदार अगर इनसे चला गया ना तो इनको डर यही है कि खान आएगा तो पाकिस्तान में हम रह नहीं सकते हैं, बाहर भी अब हम नहीं रह सकते हैं, जो कुछ ये इनकी जानिब से कर दिया गया। इसीलिए तो शहबाज शरीफ बार बार वो उनका एक आया था ना, उसमें वो कहते हैं जी कि सिपा सलार और एजेंसी जो हैं उनकी मुआवनत और मदद से हमने ये जो सारा काम है जो डी चौक में हुआ ये हमने ऑपरेशन किया। तो वो मलबा ज़रा उस तरफ भी डाल रहे हैं और ये इस्टेब्लिश कर रहे हैं जी कि हम नहीं थे, वो भी हमारे साथ थे। तो ये जी दूसरी इंपॉर्टेंट ख़बर। फिर इसी तरह से जी मोहसिन नकवी साहब के इस्तीफ़े का एक और बड़ा मुतालबा सामने आया है, और इस मरतबा हाफ़िज़ नईमुर रहमान साहब हैं, उन्होंने ये मुतालबा कर दिया है।
और उन्होंने मुतालबा क्यों किया है, जो कुछ डी चौक में हुआ, हर कोई अब इस पर बात कर रहा है। हाफिज़ नईमुर रहमान, इवन के मौलाना फजल रहमान जो हैं वो भी इस पर बात कर रहे हैं जी कि स्ट्रेट फायरिंग हुई, लोगों की जो शहादतें हैं वो हुई हैं। और जो कुछ अभी डिटेल्स सामने आई हैं, ये डिटेल्स कुछ भी नहीं है। ये भी कहा जा रहा है, ये आप समझिए कि 20-25% है जो कुछ, क्योंकि अभी उतनी डेड बॉडीज़ जो हैं वो सामने नहीं आई ना। ये जो लाशों को छुपाने या ये कहा जा रहा है कि इज्तिमाई तौर पर ही छुपाने के लिए दफन कर दिया गया होगा, तो ये आहिस्ता आहिस्ता जो डिटेल्स हैं वो सामने आएंगी। बहरहाल जी, हाफिज़ नईमुर रहमान साहब जो हैं वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि हुक्मरान चाहते हैं सियासी वर्कर्स के लिए पाकिस्तान को नो गो एरिया बना दें। अमीर जमात इस्लामी का पीटीआई एहतजाजी मुजाहिरीन के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से इस्तीफ़े और वाक़े की तहकीकात के लिए बाएतमाद अदालती कमीशन के क़याम का मुतालबा। ये जो उन्होंने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इसी तरह से मौलाना फजल रहमान की जानिब से भी इसी तरह का जो बयान है वो सामने आया है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि 26 नवंबर को इस्लामाबाद में आमराना रवैया इख्तियार किया गया, लोगों में बहुत गम व गुस्सा है। अच्छा, पहले तो लोगों में गम व गुस्सा था, लेकिन अब उसके बाद ये गम व गुस्सा जो है वो नफ़रत, और उसके बाद लग रहा है कि दुश्मनी में ही तब्दील हो चुका है। क्योंकि जो कुछ हुआ है ना, जो फ़िज़ा है इधर पंजाब की, या अगर आप लोगों से बात करें, इवन कि वो लोग जो बाहर नहीं भी निकले थे, जिनके पास ये डी चौक में जो कुछ हुआ, उसके बाद लोगों के अंदर नफ़रत और एक दुश्मनी का वो है कि ये इन्होंने क्या कर दिया है। ये तो जो है वो इंसानियत जितनी गिर सकती है उससे भी नीचे ये गिर गया, और ये काम इन्होंने अपने लोगों के साथ किया है। इसी तरह से जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, तो ये जी कुछ आज की इंपॉर्टेंट डिटेल्स थी। मैं एक दफ़ा अपने नोट्स जो हैं वो चेक कर लूँ, मज़ीद 1-2 ख़बरें भी आपके साथ शेयर करनी है। ये मुराद अली शाह का जो बयान है ये आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ जी। मुराद अली शाह जो कि वज़ीर आला सिंध हैं जी, वो क्या कहते हैं, वज़ीर आला सिंध ने पीटीआई के एहतजाज को मसखरों का सर्कस करार दे दिया। अच्छा, कोई ये कहता है कि पीटीआई जो ये एहतजाज था यहाँ से दुम दबाकर वो भाग गई, ये जंग की हेडलाइन थी। कोई कहता है जी कि गाड़ियों की डायरेक्शन आप देखें, और इस एहतजाज के बाद जो हुकूमती वज़रा थे वो खेके जो है वो मार रहे थे, हंस रहे थे कि देखें ये भाग गए हैं। मतलब है कि बेहिसी की इंतहा है। ये मुराद अली शाह जो है वो ये देखेंगे, कहते हैं मसखरों का सर्कस जो है वो करार दिया। ये बेहिसी की इंतहा है, कोई शर्म इनको नहीं है। मतलब है कि लोगों के बच्चे जो हैं वो वहाँ पर मर गए, शहादतें हुई, और अब तो पीटीआई ने जो कन्फर्म फिगर है वो भी दे दिया ना। अब इस चीज़ को छोड़ देंगे इतने लोग थे या इतने लोग थे, फिगर क्या था, बस शहादतें हुई हैं ना। और चले नहीं भी हुई शहादतें तो स्ट्रेट फायर किया गया, लेकिन ये भी तस्दीक हो गई कि शहादतें हुई हैं। स्ट्रेट फायर करके शहीद लोगों को जो है वो किया गया, और आप जो है वो इसको कह रहे हैं कि मसखरों का सर्कस आप इसको करार दे रहे हैं। तो ये वो चेहरे हैं जिनको पता नहीं, इनका जो ज़मीर है इनको कभी मुलामत भी करता होगा या नहीं है। ये अपने बीवी बच्चों को कैसे फेस करते होंगे कि एक ओहदे के लिए इस किस्म की जो बातें ये करते हैं। ख्वाजा आसिफ हो गए, वो तलाल चौधरी का मैं देख रहा था बयान, एक वो जो एक वीडियो सामने आई थी जिसमें जो एहलकार है वो नमाज़ पढ़ते हुए एक शख्स को कंटेनर से नीचे गिरा रहा है, जो डी चौक में कंटेनर्स पड़े हुए थे। अरे चले, वो कंटेनर पर चढ़ा हुआ था, आप उसे कंटेनर से नीचे गिराना चाहते थे, उतारना चाहते थे, और वो नहीं मान रहा था। लेट से ये चीज़ मान भी ली जाए, तो क्या इसका मतलब ये तो नहीं कि आप उसको उठा के नीचे फेंक दें, मार ही दें अगले बंदे को। अब उसकी हालत कैसी होगी मालूम नहीं, लेकिन ये जो बेहिसी है इसके ऊपर अब क्या कहा जाए। कोई इनको शर्म नहीं है, कोई जो है वो गैरत नहीं है इनके ऊपर। जो है वो बंदा, वैसे ही तो अवाम नहीं लानते जो है वो इनके ऊपर बरसा रहे, वैसे ही तो अवाम ने इनको वोट नहीं दिया ना 8 फरवरी को, वो इसीलिए नहीं दिया कि इनके चेहरे जो हैं वो आया हो गए। और अब इस वाक़े के बाद ये जो तमस्खुर उड़ा रहे हैं और ये शहादतें हुई हैं, एटलीस्ट आप और कुछ नहीं तो आप कम से कम खामोश करके तो बैठ जाएं ना। एक तो फॉर्म 47 के ऊपर आप आए हुए हैं, तो कम से कम खामोश करके बैठ जाएं। बयान देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इस किस्म के बयानात इनकी जानिब से सामने आ रहे हैं। फिर इसी तरह से जी नून लीग ने पीटीआई पर पाबंदी की करारदाद पंजाब असम्बली में पेश कर दी है। अब ये कहते हैं जी कि पीटीआई पर पाबंदी लगाई जाएगी। लगा के देख लें, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। पीटीआई इमरान खान है, और इमरान खान जहाँ पर खड़ा होगा वहाँ से नई पार्टी जो है वो शुरू हो जाएगी। और अब तो जो बाहर की लीडरशिप है इसको भी देख लिया अवाम ने, तो अवाम सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान के साथ खड़ी हुई है।
पीटीआई पर पाबंदी लगाएं, जो मर्ज़ी करा लें। इमरान खान खड़ा हुआ है, वो नई जमात किसी नए नाम से अब बना के इलेक्शन लड़ लेगा। अभी जो आज़ाद अरकान लड़े हैं, कोई बैंगन, कोई टिंडे, पता नहीं कोई किस इंतखाबी निशान के ऊपर ये इलेक्शन लड़े हैं, लेकिन फिर भी 2/3 अक्सरियत इमरान खान ने अभी भी ले ली थी। और अब जो कुछ ये हो चुका है, डी चौक और दीगर जो वाक़यात हुए हैं, तो अब जब इलेक्शन होंगे तो अगर इनको एक नशिस्त भी ये जीतते हैं ना, तो उन पर भी सवाल होना चाहिए कि एक नशिस्त भी कैसे जीत गए हैं। राय का सार कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।